वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है। आज वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। जी हाँ, आप देखें जब से ट्रंप आया तब से ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर में भी उसने किरदार किया। वो हर एक जंग के अंदर घुसता है और वो अपने आप को शो करता है कि मैं जो हूँ ना सुपर पावर हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। जो मैं चाहूंगा एग्जैक्टली उसको चाइना के तो डर है और चाइना पाकिस्तान के जो दोस्ती है चाइना की वही उसको खटकती है। ठीक हो गया। और अभी हमारी जो वॉर हुई इंडिया में उसमें भी आपको पता ही है कि हिडन हमें इंडिया का क्या रोल है ये सारा इस टाइम जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें उसमें जैसे पाकिस्तान का एक अहम रोल है, ये इसके अलावा चाइना का अहम रोल है, अमेरिका का अहम रोल है, इंडिया भी जाहिर बात है इस खित्ते में अपनी एक पावर एक नाम रखता है। इंडिया का क्या स्टांस आपको लगता है पूरी ये इंडिया का तो स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान ही लगता है मुझे। ईरान के वो तो ईरान के मामले में यही चाहेगा कि इसराइल उसको जो है ना वो तबाह करे, ईरान को अल्लाह माफ करे। और वो उसकी ठीक है बिल्कुल भी नहीं वो चाह रहा कि ईरान मजबूत हो किसी तरह भी। और अभी आप देखेंगे एटॉमिक पावर होने का ईरान ने अभी तक ऐलान नहीं किया। वहाँ सबसे ज्यादा टीम गई हुई है जो एटॉमिक पावर होने के लिए चेकिंग करती है। ठीक है एटॉमिक एनर्जी की कोई टीम होती है जो वहाँ पे ईरान में वहाँ पे गई हुई है। इंटरनेशनल जो एटॉमिक बम को देखती है कि वो बना है नहीं बना, किस स्टेज पे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वहाँ पे नहीं बना, ऐसी कोई चीज नहीं है। और ईरान कहता रहा है इसको, लेकिन नेतन्याहू ने बार बार इसको आप कह लें कि डिनाई किया है और वो ये कह रहा है नहीं जी ये एटॉमिक पावर है, इसी वजह से उसने किया है और कोई एविडेंसेस नहीं है उसके पास। और अगर ये एविडेंस सामने आ जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर है फिर तो पूरी दुनिया अमेरिका इसराइल के साथ खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे थे। वो इतनी तबाही क्यों करवा रहा है, वो यूज क्यों नहीं कर रहा अगर उसके पास है तो। पॉइंट है, लॉजिकल बात तो इसलिए वो आप देखेंगे वो भी ऐसा नहीं करना चाहता। अगर ये करेगा तो वहां से भी होगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम होंगे। ठीक है। और कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जैसे चाइना है बैकएंड पे चाहे सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो अपने घर में जंग नहीं आने दे रहा, इसे कहते हैं वाइस डिसीजन। जैसे इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया का वाइस डिसीजन है कि भाई वो स्टेटमेंट चाहे जो भी दे रहा है वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहा। हाँ जी एग्जैक्टली, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल वाइस डिसीजन है उसका भी। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का भी इस वॉर में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ आपको रोकना चाहिए, में देख लिया आपको रोकना चाहिए इसको। ठीक है। और अपनी जो भी पावर है लीगली उसे यूज करना चाहिए क्योंकि ये जंग यहाँ खत्म नहीं होगी, ये फिर नेक्स्ट जो है ना वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसमें चाहे अल्लाह ना करे, इसलिए इसको रोकना चाहिए हमें। ठीक हो गया। अच्छा, बात शुरू हुई थी फलस्तीन से, मतलब 2023 में गजा फलस्तीन से बात शुरू हुई कि इसराइल ने जुल्म शुरू कर दिया है, अटैक कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। अब फलस्तीन और गजा को इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा। ईरान और उस मतलब वो मामला खत्म। कल को ऐसा ना हो कि ईरान की बात कोई अगली बारी आए और ईरान फिर बैक एंड पे चला जाए आगे, उसको ये मतलब स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये तो मसला ये है कि हमें मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा होना चाहिए, सऊदी अरेबिया को इसमें लीड करना चाहिए, टर्की को साथ देना चाहिए, पाकिस्तान जो भी कंट्री है, सऊदी अरेबिया को हम इसलिए कि वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है।